जो मध्यम वर्ग या जो निम्न मध्यम वर्ग है, जैसे ही जब उसका टैक्स कटने वाला होता है उसी समय उसको बच्चों की फीस जमा करनी होती है, और बच्चों की जब फीस जमा करने वो जाता है तो उसको 2 महीने की फीस जमा करनी पड़ती है। उस समय उसका टैक्स कटता है। जरा उस महीने आप अपनी स्थिति देखिए ना क्या होता है। हम सब इससे दो चार होते रहे ना, तो निश्चित तौर पर इसका फर्क तो पड़ेगा। अब ये दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला है। नहीं, असर की बात असर तो निश्चित तौर पर पड़ेगा और इसमें कोई इफ एंड बट हो नहीं सकता है। फिर 8वें वेतन आयोग की अगर घोषणा की गई तो सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी भी प्रतिशत के लिहाज से दिल्ली में होंगे, तो इसका फर्क भी निश्चित तौर पर पड़ेगा। और रही बात राजनीति की, तो बहुत लंबी बात हो रही है यमुना पर, बस एक टिप्पणी। अरविंद केजरीवाल जी को बोतल से बड़ा लगाव है। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री देते थे, अब 2 बोतल के साथ 2 और बोतल फ्री कर दी उन्होंने। तो ये बोतल में जो दिल्ली की जनता को उतारने का उनका प्रयास है, मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है वहां चुल्लू भर पानी है, उसमें कौन डूबता है? आप डूब तो नहीं रहे उसमें। इसलिए ये सवाल उठता है क्योंकि दिल्ली की यमुना को जितना जहरीला आपने बनाया है, आरोप आप लगा रहे हरियाणा पे, बहुत गैर जिम्मेदाराना आरोप है। संघीय ढांचे के अंदर एक चुनी हुई सरकार पर इस तरीके से आरोप लगाना निश्चित तौर पर न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि आपराधिक है। और आतिशी मार लेना, अब आतिशी सिंह कहूं या मार लेना मुझे नहीं मालूम, उनको पल्ला पर जाकर उनको बताना चाहिए था, चुनौती दी थी तो जाते नायब सिंह सैनी तो चले गए थे ना। और वहां से जितना अमोनिया का सांद्रण होता है, उसके बाद जब वो फरीदाबाद और यूपी के लिए भेजते हैं, तो जरा बताएं ना, 85% के करीब हो जाता है जाके वो चीजें। तो आप अब ये समझ लीजिए कि आप जहरीला बना रहे हैं कि हरियाणा आपको जहरीला दे रहा था। और मुझे लगता है ये प्रश्न है। और फिर जब नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया है कि यहाँ पर यमुना फ्रंट बनाएंगे, तो ऐसे नहीं कहा है ना। साबरमती फ्रंट, जहां पर यमुना मतलब जहां पर नर्मदा नहीं थी, वहां पर पानी लाकर साबरमती फ्रंट बनाया गया। तो वहां पर एक आपके पास एक लीगेसी है, एक क्रेडेंशियल्स हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है चीजें हो रही है। और अब 10 साल हो चुके हैं, 11 साल हो चुके हैं, तो आपने क्या कहा, क्या किया? और फिर अच्छा, दिल्ली की जनता इससे क्यों, मतलब उसको तय होता कि आप हमें काम नहीं करने दे रहे। दिल्ली की जनता को तो इससे मतलब होना चाहिए ना कि हमें काम चाहिए। तो अगर डबल इंजन की सरकार काम कर सकती है तो करेगी। और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ मुसीबत में है, बल्कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। सिर्फ बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ से क्या कोई उसको भुनाने के लिए तैयार था। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सीट वार ये पूरी स्ट्रेटेजी गई है, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना और मनीष सिसोदिया, तीनों खुद फंसे हुए हैं। अभी अपने आप में स्टेटमेंट है। और बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से 7 विधायक भगदड़ मची छोड़ के गए, वो कह सकते हैं कि भैया चूहे थे चले गए, दल बदलू है। तो पहली बात तो ये है कि भैया जहाज डूबने की कुछ उनको भनक लग रही ना, तभी गए ना। तो ये बड़ा संदेश है और मुझे लगता है कि दिल्ली का चुनाव एक अलग दिशा में जा रहा है इस बार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।